फुल मून का टाइम है और मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ। लेकिन प्रॉमिस करती हूँ ना, कुछ भी हो एटलीस्ट ये वीडियोस कहीं से भी शूट करनी पड़े मैं कर पाऊँ। वेल, आज की वीडियो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम फुल मून से रिलेटेड रिचुअल की बात करेंगे। अच्छा, मुझे याद आया, किसी ने कहा मैम आप लेंस की तरफ देखकर बोला करो, तो चलिए जी, कोशिश करूँगी। आप इस फुल मून वाली वीडियो को एंड तक देखोगे क्योंकि इस वीडियो में कुछ हम डिफरेंट सा करेंगे। कैसे? आज इस वीडियो में मैं आपसे मोस्ट पावरफुल एक्टिविटी करवाने वाली हूँ फुल मून की। वो एक्टिविटी जिसने मेरी ज़िंदगी को सी चेंज किया। वो एक्टिविटी जो मैंने फर्स्ट टाइम की और हर साल 3 से 4 बार दोहराई फुल मून पर, और इसकी बदौलत आज जो है मैं सामने हूँ। तो हम एक तो एक्टिविटी की बात करेंगे। इसके अलावा और क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी। इसके अलावा मैं कुछ आपसे 6 से 7 बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें कहूँगी करने के लिए, जो कि फुल मून की नहीं है, लेकिन फुल मून के जस्ट बाद करना है हमें। और वो एक स्पेसिफिक रेलेवेंस है इस पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड। और इनको करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को अपने आप से ही एक नेक्स्ट लेवल पर पाएँगे, क्योंकि ये साल का पहला फुल मून है। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये वाला जो फुल मून है इसके लिए हमने क्या-क्या करना है। उससे पहले मैं कहूँगी कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइएगा। कोई चीज़, कोई पॉइंट अगर मिस हो गया तो आपको बाद में रिग्रेट होगा कि अरे ये तो भूल ही गए करना, इसका लिए तो हमने कुछ किया नहीं। तो पॉइंटर्स नोट कर लीजिएगा, ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, उससे इम्पोर्टेंट है ये फुल मून, क्योंकि साल का पहला है, एंडिंग्स की बात करता है, बहुत सारी लेटिंग गो की बात करता है। तो गए साल ने बहुत से लेसन्स दिए। सैटर्न प्रधान साल था, शनि ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स दिए हैं, जाते-जाते, चलते-चलते। और कुछ चीज़ें कहते हैं ना, दर्द के साथ हमने सही, और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी-सी भी हुईं। तो अभी भी आँख बंद करके 2 मिनट के लिए आपको सिर्फ़ ये सोचना है, ऐसे कौन से दर्द हैं, ऐसी कौन-सी तकलीफ़ें हैं, ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं, जो अभी भी कहीं न कहीं आपको कहीं दर्द दे रही हैं। और वो स्पेसिफ़िकली मैं पिछले साल से बात कर रही हूँ, उनको निकाल दीजिए। इससे अच्छा टाइम नहीं होगा। बहुत अमेज़िंग टाइम है और यूनिवर्सल एनर्जी भी बहुत सारी है। तो ऐसे में क्यों ना इसका फ़ायदा लिया जाए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, आप में से वो सब लोग जो किसी भी डेट की 2nd को पैदा हुए हैं, 11th को पैदा हुए हैं, 20th को पैदा हुए हैं या 29th को पैदा हुए हैं, आप सब नंबर 2 से कनेक्टेड हैं, जो कि चंद्रमा की एनर्जी है। तो आई एम श्योर इमोशंस में ट्रिगर्स आते रहते होंगे। इसके साथ-साथ में ऐसे लोग जो फ़रवरी में पैदा हुए हैं या नवंबर में पैदा हुए हैं, या फिर आपका जो साल का टोटल है उसमें 2 है, या आपका डेस्टिनी नंबर 2 है। 2 डेस्टिनी नंबर मीन्स आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ को टोटल मिला के जब हम सिंगल डिजिट में लाते हैं और वो 2 आता है, तो भी आप मून की एनर्जी से इम्पैक्टेड रहते हैं। ऐसे वाले लोगों को मैं ज़रूर कहूँगी कि मून रिचुअल ज़रूर किया करिए। अगर आप इनमें से हैं तो इस साल पहला फुल मून रिचुअल तो ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले इस मून रिचुअल को करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट चलिए आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है, आप नोट कर लीजिएगा। क्लेंजिंग के लिए कोई भी हम एजेंट लेंगे, उसके लिए क्या चीज़ हो सकती है? पालो सांटो हो सकता है, सेज हो सकता है, धूनी, आप गूगल जलाते हैं तो गूगल जला सकते हैं, आप कपूर का यूज़ करते हैं जिसको कैम्फर कहते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी हॉट प्लेट पे थोड़ी-सी कैम्फर लगाकर और पूरे घर में घूम सकते हैं, उससे क्लेंजिंग होगी। कोशिश करिएगा 13 तारीख को हम अपनी खिड़कियाँ, दरवाज़े कुछ समय के लिए ज़रूर खोल दें। स्पेसिफिकली जब आप क्लेंजिंग कर रहे हैं, बिकॉज़ ऐसे में नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाएगी और बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी पीस और बहुत सारी कामनेस और एक अच्छा ऑरा एंड एनर्जी के साथ आपका घर एनर्जाइज़्ड होगा। उस दिन हो सके तो पानी में थोड़ा-सा सी सॉल्ट डालेंगे और उस नमक का पोंछा घर में लगवाएँगे। हो सके तो नथिंग लाइक इट। ये भी दोनों में से नहीं कर सकते, शंख बजा सकते हैं तो शंख बजा दीजिएगा। आपके पास पूरे तीनों के तीनों ऑप्शंस हैं, आप कोई भी यूज़ करेंगे और क्लेंजिंग करेंगे। जब आप क्लेंजिंग करेंगे तो आपको बेसिकली कहना क्या है? आपको यही कहना है कि मैं इस समय अपने आप को क्लेंज़ कर रहा हूँ या रही हूँ। मैं अपने घर में से जितनी नकारात्मक ऊर्जा है,
उसको मैं बाहर कर रहा हूँ। मैं अपने घर को प्यारी सी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ ओत-प्रोत कर रहा हूँ और ये जो समय है बहुत यूनिवर्स की स्ट्रॉन्ग एनर्जी का, बहुत प्यारी सी मून की एनर्जी का, मेरे घर में इस चंद्रमा की तरह शीतलता बनी रहे। मेरा मन, आत्मा से मैं बहुत अच्छे से शीतल और अच्छे विचारों के साथ हमेशा रहूँ और मेरे घर में बहुत सी पॉजिटिविटी बनी रहे। ये कहने के बाद अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? सेकंड इंग्रीडिएंट जो हमने लेना है, वो लेना है दिया। जैसे हमेशा कहती हूँ, आपको दिया जलाना है। आपको आराम से एक किसी भी जगह बैठ सकते हैं, मतलब आप मंदिर में बैठना चाहते हैं, अपने घर के वहाँ बैठ जाइए। आपको किसी रूम में आराम से अकेले बैठ के एक्टिविटी करनी है, वहाँ कर लीजिए। वैसे सच बात तो ये है, मैं कहूँगी, ये ऐसी एक्टिविटी है जब आप खुद से करेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। तो आप एक दिया जलाएँगे, मंदिर में जला के बैठ जाइए। थोड़ी देर 10 मिनट ध्यान लगाने की कोशिश करिए। रामादासा मेडिटेशन आप सुन सकते हैं अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप चैनल के साथ नए बने हैं तो आप उस मेडिटेशन को यूज़ कर सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर आप चैनल के साथ पुराने हैं तो आप सिर्फ़ अब तक तो आई एम वेरी श्योर आपको ध्यान लगाना आ गया होगा। तो आप थोड़ी देर ध्यान लगाएँगे और ध्यान लगाने के बाद आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? एक कागज़ और एक पेन। पेपर रूल्ड हो सकता है, प्लेन पेपर हो सकता है और पेन ब्लैक कलर का इंक होना चाहिए। मतलब जो पेन का कलर है वो कोई भी हो लेकिन इंक ब्लैक कलर की चाहिए। अब आपने सिंपली ये सोचना है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी तकलीफ दे रही हैं। मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली अभी भी हर्ट कर रही हैं। किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो अभी तक माफ़ नहीं किया गया। किसी ने आपके साथ इतना ही बुरा किया और वो बात आज भी आपको खाए जा रही है। किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आपकी जॉब में, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, आपकी पर्सनल लाइफ़ में, आपके रिश्तों में, जिस भी एरिया ऑफ़ योर लाइफ़ से आप परेशान हैं, उस बारे में आप थोड़ी देर के लिए सोचेंगे। अब ऐसी स्थिति में आई एम वेरी श्योर हो सकता है 1 पर्सन, हो सकता है 2 पर्सन्स, ऐसी वाली कोई मनोस्थिति जिसकी बदौलत आज आप परेशान हैं और उसकी बदौलत आपको या तो बहुत गुस्सा आता है, एंगर में हो, एंग्विश में हो, छटपटाते हो, दुखी होते हो या अकेले रोते हो, चाहे कमरे में, बाथरूम में, मंदिर में, कहीं भी बैठकर अकेले रोते हो और याद करके बहुत रोना आता है। उस चीज़ के लिए आप शांति से अकेले बैठेंगे और आज हम एक लेटर लिखेंगे। और ये जो पावरफुल एक्टिविटी है ना, ये बहुत ही कमाल की एक्टिविटी है। आप ये समझेंगे कि वो पर्टिकुलर इंसान, वो शख्स वो आपके सामने है। आप आराम से उसको, जैसे पहले ज़माने में लेटर लिखते थे ना, मैं चाहती हूँ पेपर पे लिखिए। आप मोबाइल पे या गैजेट पे नहीं लिखेंगे, आप टाइप नहीं करेंगे, आप हाथ से लिखेंगे। एग्ज़ैक्टली सिचुएशन को पूरा एक्सप्लेन करते हुए। चाहे डायलॉग लिखिए, चाहे एक्सप्लेन करिए, कैसे भी, कि डियर सो एंड सो, आज बहुत दिल पर पत्थर रखकर मैं ये लेटर लिखना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे कुछ वजहों से, भगवान जाने क्या वजह रही होगी, तुम्हारे कुछ एक्शंस ने, तुम्हारी कुछ करनी ने या तुम्हारी कथनी ने मेरी लाइफ को इतना हिला दिया कि मैं बता नहीं सकती। और आप वो सारा कंप्लीट एपिसोड लिखेंगे। 1 पेज लगे, 1.5 पेज लगे, 2 पेज लगे। रोना आएगा, रो लीजिएगा, गुस्सा आएगा, गुस्सा कर लीजिएगा, खीज आएगी, खींच लीजिएगा। जो इमोशंस सरफेस पे आएँगे, उनको आने दीजिएगा और लिखते-लिखते आप कंप्लीट करेंगे। लिखने के बाद आप पेन का ढक्कन बंद करेंगे और उस लेटर को आप पढ़ेंगे। आप बोलकर पढ़ के कहना चाहते हैं, बोल के कह सकते हैं। आपको सिर्फ़ पढ़ना है, आप सिर्फ़ पढ़ भी सकते हैं। मन ही मन पढ़ना है, आप मन ही मन भी पढ़ सकते हैं। और जब आप पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिएगा वो इंसान आपके सामने बैठा है या बैठी है और आप अच्छे से उसको सारी बात बता रहे हैं। इसके बाद आपने सिंपली आँख बंद करनी है और आपने उसका आंसर, उसका रीज़न, उसकी परेशानी, उसकी बात सुननी और समझनी है कि उसकी तरफ से इसका क्या जवाब आ रहा है। मैं जानती हूँ वो पर्सन एज़ सच नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी सामने है और उस एनर्जी से 200% श्योर हूँ आपको उसका रिप्लाई मिलेगा कि क्या वजह रही होगी जिसकी बदौलत ये सब हुआ। मैं जानती हूँ हो सकता है आप ये कहें ये रिप्लाई बकवास है या ये बोले कि
फिर भी ऐसा क्यों किया? बट आप सुनने की कोशिश करिएगा, आप उन डाउनलोड्स को समझने की कोशिश करिएगा। आपको आपके सामने आंसर्स बिल्कुल भली-भाँति से समझ आएँगे। उसके बाद आपने उस पेन को दोबारा खोलना है, उस लेटर पे बहुत बड़े-बड़े क्रॉस लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, हो सकता है गुस्से में 10 क्रॉस लगा दीजिए और उसके बाद लिख लेना बड़ा-बड़ा आई लेट गो। मैं इस चीज़ को, इस बात को, इस फीलिंग को अपनी ज़िंदगी से निकालती हूँ। अब ये मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। ये बात मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देगी। उसके बाद आपने उस पेपर को, लेटर को अच्छे से फाड़ना है और फाड़ने के बाद आपको उसको बर्न करना है। अब ध्यान रखिएगा जब आप बर्न कर रहे हैं तो हाथ नहीं जल जाए। तो आप माचिस लेकर एक कोई मिट्टी की कटोरा, सकोरा, प्लेट या स्टील की प्लेट उसके अंदर जलाने के बाद ये जो राख है ना, इसको आपको फ्लश करना है। फ्लश करने के बाद आपको बहुत अच्छे से अपने हाथ धोने हैं साबुन से, उँगलियों के अंदर भी धोने हैं। आपको बहुत अच्छे से मुँह धोना है और अगर हो सके, आई नो नॉर्थ इंडिया में बहुत ठंड है, तो पॉसिबल शायद ना हो, लेकिन अगर हो सके तो आप प्लीज़ थोड़ा-सा पानी में सी सॉल्ट डाल के नहा लीजिएगा। और उसके बाद शांति से, इत्मीनान से, जहाँ मंदिर में आपने दिया जलाया था, वहाँ बैठ जाइएगा। थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करिएगा। इससे आपकी लाइफ में बहुत कमाल के चेंजेस होंगे। आपको बहुत रिलैक्स्ड फ़ील होगा। आपको बहुत आराम से नींद आएगी। आप बहुत कंफर्टेबली सो पाएँगे। मैं जानती हूँ जितना आसानी से मैं कह रही हूँ, उतना ही मुश्किल है इसको करना। मैंने जब फर्स्ट टाइम लेटर लिखी थी, तो मैं बहुत रोई थी। लिखती जा रही थी और रोए जा रही थी। और लिखने के बाद मैंने उसको 1 बार नहीं 2 बार पढ़ा और 2 बार पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगा कि सामने से मुझे सारे आंसर्स मिलते चले जा रहे हैं। और यकीन मानो, उसके बाद क्रॉस लगा के आई लेट गो कहा और शीशे के सामने जाकर बोला, माफ़ किया, जाओ। आज के बाद ये बात मुझे दोबारा याद नहीं आएगी, ना ही ये बात मुझे सताएगी। और यकीन मानो, उस दिन जब मैं फर्स्ट टाइम ये एक्टिविटी करके सोई हूँ, मुझे पता है मैं ऐसी निश्चिंत और रिलैक्स्ड होके सोई, जैसे कभी भी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई हो। यकीन मानिए, आप इसको ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल ये एक्टिविटी है। अगर आपने पहले कभी की है और आप दोबारा करना चाहते हैं, किसी और सिचुएशन को लेकर, किसी और परिस्थिति को लेकर, तो आप कर सकते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें, मैम ये कब करनी है? आपका जब दिल करे आप 13th को कभी भी कर सकते हो। दिन में, रात में, शाम में, कभी भी जब आपको समय मिले। वो समय आपको 15 मिनट अपने लिए चाहिए, बिकॉज़ आप कुछ लिखेंगे। इसके साथ-साथ और कब कर सकते हैं? क्या हमें 2 से 3 प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम सबके लिए लिख दें एक साथ में? नहीं। 10 जगह खड्डा करते हैं तो पानी नहीं निकलता। मैं हमेशा कहती हूँ, एक जगह 10 बार खड्डा करेंगे तो पानी निकलेगा। तो इसलिए आपके लिए एक चीज़ को एट एनी गिवन टाइम लेट गो करना ज़रूरी है, रादर देन 10 थिंग्स को लेट गो करना, बिकॉज़ 10 थिंग्स लेट गो नहीं होती हैं। आप एक चीज़ के ऊपर काम करोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। सो टेक वन टास्क एट अ टाइम। इसके साथ-साथ हम क्या कर सकते हैं? देखो, साल पूरा है 12 महीने और 12 महीनों में हर मंथ फुल मून आएगा, न्यू मून आएगा। कुछ महीनों में तो 2 बार भी है। तो हम ऐसे में, मैं ये नहीं कहूँगी सेम एक्टिविटी करेंगे, बिकॉज़ मैं हर फुल मून पे एक अलग एक्टिविटी डालती हूँ। लेकिन आपको ये मालूम रहेगा, कोई ऐसी चीज़ जो नासूर की तरह तंग कर रही है, उसको हम इसी सेम मेथड के थ्रू फुल मून पे रिलीज़ करेंगे। क्लियर हो गया? अब आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता रहेगा? तो उसके लिए मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा मून कैलेंडर बनाया। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमसे रह गया और कैलेंडर लेना है, बिकॉज़ उस कैलेंडर में बहुत सारी चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंट डेज़ कब आप क्रिस्टल चार्ज करेंगे, मून वाटर प्रिपेयर करेंगे, कब-कब हमने बहुत सारी और चीज़ें करनी है। इम्पोर्टेंट डेज़, इम्पोर्टेंट इवेंट्स और जो कहते हैं ना, यूनिवर्सली हम जब एनर्जीज़ को देख रहे हैं, तो कब-कब एनर्जीज़ हाइटन्ड है, कब-कब हमें कुछ स्पेशल करना है, वो सारी बातें उस कैलेंडर के थ्रू आप देख सकते हैं। तो फिर भी इंटरेस्टेड हो तो मैं लिंक डाल दूँगी, बट इसके बाद मैं दोबारा रीप्रिंट नहीं करवाऊँगी। आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उनको ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसका बहुत प्यारा-सा पार्ट,
सबसे इम्पोर्टेंट, और वो है कि मैं कुछ एक्टिविटीज़ की बात करूँगी जो आपको करनी है। जानते हैं 13 को लोहड़ी है, 14 को मकर संक्रांति है, फिर पोंगल है। बहुत पूरे देश भर में बहुत सारे अलग-अलग रीजन्स में अलग-अलग फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। हार्वेस्ट को लेके फेस्टिवल्स होता है, सन गॉड को लेकर फेस्टिवल होता है। बहुत सारी अलग-अलग वेज़ के थ्रू हम सूर्य भगवान से जुड़ते हैं। तो कुछ चीज़ें आप ज़रूर अपने घर में करिएगा। ये 13, 14, 15, 16 ये चारों दिन में से कभी भी कर सकते हैं, बट आप ज़रूर करिएगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है डेकोरेट करना। किसको डेकोरेट करना? आप अपने घर में छोटी-सी रंगोली बनाना चाहें तो आप रंगोली बना सकते हैं। आप पोंगल पॉट को डेकोरेट कर सकते हैं। आप कोलम डिज़ाइन्स बना सकते हैं। तो कुछ कहते हैं ना, आमंत्रित कर रहे हैं हम, उस ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं, तो आप अपने घर को बाहर और अंदर से ज़रूर से डेकोरेट करिएगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो करनी है वो है हमें कोई ट्रेडिशनल फूड घर में बनाना है। अलग-अलग जगहों पे बहुत अलग-अलग ट्रेडिशनल फूड्स बनते हैं। आप तिल डालकर खिचड़ी बना सकते हैं, तिल और गुड़ के लड्डू बना सकते हैं, आप पूरन पोली बना सकते हैं, आप पोंगल कर सकते हैं। तो मतलब कोई भी ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी जो नानी दादी के टाइम से चली आ रही है, स्पेसिफिकली इस टाइम में गुड़ और तिल को यूज करते हुए कोई भी एक ऐसी चीज बनाएंगे, बिकॉज सन गॉड के लिए एक गुड़ की ऑफरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम कोई भी ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी या डिश जरूर बनाएंगे। तीसरी चीज, सूर्य भगवान की पूजा करनी है ना? तो कैसे करेंगे हम उन्हें खिचड़ी अगर बना रहे हैं तो उसका भोग दे सकते हैं। चौथी चीज़, हो सके तो एक डुबकी लगानी है। कहाँ डुबकी लगानी है? किसी रिवर में। अगर आप इतने किस्मत वाले हैं, आपके शहर के आस-पास अच्छी-सी नदी है, तो आप वहाँ उसका जल लेकर या तो वहाँ पे डुबकी छोटी-सी लगा आइए, या फिर वहाँ से जल लेकर आ जाइए और अपने जो कहते हैं ना बकेट ऑफ वाटर में थोड़ा-सा भी डालेंगे, और उसके बाद हम उससे वी टेक बाथ विद दैट, तो उसके बराबर हो जाएगा कि जितना हमने गंगा जी में डुबकी लगाई, उसके कहते हैं ना बराबर का इम्पैक्ट और इफेक्ट होगा। इसके अलावा ये ऐसा समय है जब हर सिटी में, हर शहर में छोटे-बड़े मेले लगे हैं, और उन मेलों का आनंद आप ले सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, सन की इतनी ब्यूटीफुल सी रेज़ के साथ जब आप उस मेले का आनंद लेंगे, जो लोकल क्यूज़ीन है वो खाएँगे, आप लोकल आर्टिज़न से कुछ खरीद के लेकर आएँगे, तो एक तरह से एक कहते हैं ना इकोनॉमी का साइकिल भी चलता है। बिकॉज़ जब-जब हम कुछ परचेज़ करते हैं आर्टिज़न से, या लोकल जो लोग हैं, जो बनाने वाले हैं उनसे या कारीगरों से, तो हम उनको रोज़गार भी देते हैं, और उसके साथ-साथ कहते हैं ना इकोनॉमी का पहिया चलता है। तो ये ऐसा टाइम बहुत अच्छा रहेगा। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लाइक किए जाने वाला समय है जब पतंगें बहुत उड़ाई जाती हैं। जयपुर में हूँ मैं, जयपुर में तो मतलब पूरा आसमान पतंगों से छाया हुआ है, और अभी तो संक्रांत में समय है। तो आप पतंगे उड़ा सकते हैं, आप सिंबॉलिकली भी कर सकते हैं, और अगर कोई जैसे सोसाइटी, आप एक साथ कॉलोनी में रहते हैं, तो सब मिलजुल कर भी एक साथ पतंगों का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ-साथ हम बॉनफायर सेट कर सकते हैं। आप जैसे कहते हैं ना, एक कम्युनिटी लिविंग की तरह, आप अगर खुद से कर पाएँ तो आपका परिवार एक साथ बॉनफायर करे, आराम से बैठे रेवड़ी मूँगफली का मज़ा लें, और साथ में सब मज़े से मिलकर गरम-गरम बारबेक्यू के बतौर खाना खा सकते हैं, या आप अपनी कुछ परिवारजन सब मिलकर फार्म पर आराम से इसी तरह का माहौल ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है डोनेशंस का। जब कहते हैं साल की शुरुआत, प्रेयर्स, साल की शुरुआत पुराने गिले-शिकवे मिटाकर, और साल की शुरुआत सूर्य भगवान की प्रेयर करके, और हम इस तरह से अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करते हैं, तो इतना ही इम्पोर्टेंट है डोनेशंस करना। जो भी आपसे बन पड़े, कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करिए। 3 चीज़ें हैं जो मैं कहूँगी अवॉइड करनी है इस दौरान, आपको नहीं करनी। नंबर 1, कंज़म्पशन ऑफ नॉन-वेजिटेरियन फूड एंड लिकर। हो सके तो अपने आप को इन 3 से 4 दिनों में इन चीज़ों से दूर रखिएगा। तामसिक भोजन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमारी माइंडसेट को भी तामसिक बनाते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, किसी की बिना बात के लिए इंसल्ट करना, भला-बुरा कहना, या मतलब किसी को बहुत नीचा या छोटा दिखाना मत करिएगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव एनवायरनमेंट, इन दोनों से आपको दूर रहना है।
अगर ट्रिगर होते हैं तो उस स्थान से उठकर कहीं और चले जाइए, थोड़े समय के लिए नेचर से जुड़ जाइए, कनेक्ट विद ट्रीज, कनेक्ट विद प्लांट, थोड़ी सी ग्राउंडिंग कर लीजिएगा, एक राउंड मार कर आ जाइएगा ग्राउंड का, गार्डन का, उसमें भी आपको बहुत चैन और बहुत सुकून मिलेगा। ये सब हो गई फुल मून से रिलेटेड रिचुअल, और इसके साथ साथ कुछ एक्टिविटीज जो कि संक्रांत या पोंगल या बिहू या लोहड़ी, इन सब से, हार्वेस्ट फेस्टिवल से रिलेटेड है। प्लस सूर्य भगवान को विशेस और सूर्य भगवान को थैंक यू और ग्रैटिट्यूड देने से रिलेटेड है। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। किस तरह का और कंटेंट आपको चाहिए वो भी बताइएगा। मैं जानती हूँ न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस बची हुई हैं स्पेसिफिकली डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे, वो भी मैं जल्द से जल्द इस मंथ में कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें पूरा कर पाऊँ। वंस अगेन आपका दिल से आभार, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गॉड ब्लेस यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव।